ये सुनकर पूरा इंडिया हिल जाएगा कि जिस आईपीएल को आप 17 सालों से देख रहे हैं वो असल में एक मजबूरी में शुरू हुआ था, क्योंकि बीसीसीआई कभी आईपीएल कराना ही नहीं चाहती थी। ललित मोदी को क्रेडिट मिलता है आईपीएल जैसे T20 लीग इंडिया में शुरू करने का, लेकिन असल में तो इसके क्रेडिट का हकदार कोई और था। ऐसा क्या हुआ था 2007 में और क्यों बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी ने रातों रात बदला अपना संविधान? आईपीएल का क्या है ऑस्ट्रेलिया से कनेक्शन और कैसे 2007 में खतरे में पड़ी थी बीसीसीआई की बादशाहत? क्या है ये सारा मामला जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं? ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 में आप जानेंगे बीसीसीआई की मजबूरी और आईपीएल के बर्थ की कहानी। चैप्टर 2 में आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे करते हैं बीसीसीआई टीम और प्लेयर्स इतनी कमाई। चैप्टर 3 में जानेंगे कि बीसीसीआई क्यों आईपीएल स्टार्स को नेशनल टीम में नहीं ले रहा, और चैप्टर 4 में समझेंगे आईपीएल की वो डार्क साइड जो इंडियन यूथ के लिए और देश के लिए थ्रेट हो सकती है। चैप्टर 1 बर्थ ऑफ आईपीएल। कहानी की शुरुआत होती है 1976 से, जहां एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया टाइकून कैरी पेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास पहुंचते हैं टेस्ट क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट लेने के लिए। लेकिन बोर्ड उन्हें राइट्स नहीं देता, कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इससे पैकर को काफी गुस्सा आता है। वो डिसाइड करते हैं कि खुद की लीग शुरू करूंगा, और साल 1977 में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम की एक लीग शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से टॉप प्लेयर्स इस सीरीज में खेलते हैं। लीग शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियन बोर्ड उनके सामने काफी मुश्किलें पैदा करता है, लेकिन कैरी पैकर हार नहीं मानते और वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के 2 सीजन सक्सेसफुली करा लेते हैं। अब उन दिनों हालात ये थे कि नेशनल टीम में खेलने के लिए खिलाड़ी बचे नहीं थे, क्योंकि सब कैरी पैकर की लीग में खेलना चाहते थे, और कारण कैरी पैकर पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। ऐसे में कैरी पैकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए सीधा कंपटीशन बन गए थे। जब 2 सीजन कंप्लीट हो गए तो बोर्ड को समझ आ गया कि पैकर से पंगा लेकर उन्होंने गलती कर दी। फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें पैकर कहते हैं कि वो ये इस लीग को रोक देंगे अगर खिलाड़ियों के अगेंस्ट बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेगा, उनको रिटेन कर लेगा और साथ ही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उनको दे देगा। अब बोर्ड के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए पैकर की सारी शर्तें मान ली गई, और कुछ इस तरह एक मीडिया कंपनी के सामने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा। यह किस्सा था 1976 का ऑस्ट्रेलिया का। कट टू 30 साल बाद 2006 का इंडिया। ठीक ऐसे एक मीडिया कंपनी, एक बिजनेस टाइकून और एक क्रिकेट बोर्ड, लेकिन लड़ाई वही पुरानी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। सुभाष चंद्र, जी मीडिया ग्रुप के मालिक, बीसीसीआई के पास पहुंचते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मांगते हैं, लेकिन बीसीसीआई कहता है आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। 3 बार इंकार, पहले 2003, फिर 2004 और अब 2006। सुभाष चंद्र डिसाइड करते हैं बहुत हो गया, अब मैं अपनी लीग शुरू करूंगा। 20-20 ओवर्स की लीग अनाउंस हो जाती है। तब तक भारत में T20 फॉर्मेट को लेकर कुछ खास क्रेज नहीं था, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में T20 मैच में स्टेडियम भरे रहते थे। अब मौका था 2007 के T20 वर्ल्ड कप का। बीसीसीआई तो टूर्नामेंट को लेकर कुछ खास सोच नहीं रही थी। धोनी की कैप्टेंसी में यंग प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका भेज दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र समझ गए थे कि T20 का बहुत स्कोप है। वो अपना इंडियन क्रिकेट लीग अनाउंस कर देते हैं, और उधर से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। India 1 wicket away. अब बीसीसीआई को लगना शुरू हो गया कि ये वही सब हो रहा है जो 30 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कैरी पैकर ने किया था। अब आईसीएल को रोकने के लिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया, खेलने के लिए स्टेडियम नहीं दिए, और तो और बीसीसीआई ने आईसीसी को रातों रात अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी लीग को अगर देश का बोर्ड अप्रूवल नहीं देगा तो आईसीसी भी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती। तो अगर क्रोनोलॉजी को समझें, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सुभाष चंद्र ने आईसीएल अनाउंस किया था जुलाई 2007 में, और ललित मोदी ने आईपीएल अनाउंस कर दिया सितंबर 2007 में। आईसीएल 2 सीजन्स के बाद 2009 में बंद हो गई। चाहे सुभाष चंद्र ने ही भारत में सबसे पहले T20 लीग कराई थी, लेकिन आईपीएल ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसलिए सारा क्रेडिट ललित मोदी को मिल गया। चैप्टर 2 आईपीएल का बिजनेस मॉडल। 10 टीम्स, 74 मैचेस, 66 दिन, टीम्स की वैल्यूएशन 377 करोड़ से लेकर 725 करोड़ तक, और जीतने वाली टीम को मिलेंगे 20 करोड़। इतना पीआर, इतनी ब्रांडिंग, इतने महंगे खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदना, क्या ये सब सिर्फ 20 करोड़ के लिए हो रहा है? दोस्तों, आईपीएल एक मनी मेकिंग गेम है।
यहां प्राइज मनी भले ही 20 करोड़ हो, लेकिन इस गेम से बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज हजारों करोड़ कमा रही हैं। चलिए समझते हैं आखिर क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल, कैसे करती हैं ये टीम्स कमाई और कैसे ये प्लेयर्स की कमाई होती है और बीसीसीआई इतने पैसे को कैसे मैनेज करता है। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करते हैं। बीसीसीआई टीवी चैनल्स को आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर अच्छा खासा कमाती है। 2008 से 2017 तक सोनी ने 8200 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे, इसीलिए हम सेट मैक्स पर आईपीएल देखते थे। 2018 से 2022 तक 16,347 करोड़ में स्टार इंडिया ने राइट्स लिए और अब 2023 से 2027 तक डिज्नी स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ में टीवी राइट्स लिए और जियो एंड वायाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में डिजिटल राइट्स लिए। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई अगले 5 साल में 48,390 करोड़ कमाएगी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का आधा पैसा बीसीसीआई के पास जाता है और आधा आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास। अब मीडिया कंपनीज ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं? क्योंकि मैच के बीच में जो एड्स आते हैं मीडिया कंपनीज उससे कमाती हैं। एक मैच के दौरान अगर 10 सेकंड का एड है तो उसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस 15 लाख तक का होता है और अगर कोई हाई टेंशन मैच है तो यह रकम और बढ़ जाती है। अब कितने ऐड आते हैं, कितनी बार आते हैं, हिसाब लगा लो। अभी तो हमने बात करी है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, अब स्पॉन्सरशिप का पैसा सुनो। आईपीएल में स्पॉन्सर्स भी कई तरह के होते हैं। एक टाइटल स्पॉन्सर, दूसरा ऑफिशियल स्पॉन्सर, फिर टीम के स्पॉन्सर्स। टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो आपने देखा होगा आईपीएल को सिर्फ आईपीएल नहीं कहा जाता। पहले इसको डीएलएफ आईपीएल कहते थे, फिर आया पेप्सी, ड्रीम 11, वीवो आईपीएल और अब है ये टाटा आईपीएल। तो जब जब आईपीएल का नाम लिया जाता है तब तब ब्रांड लोगों के दिमाग में आता है और इसी को कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए डीएलएफ ने 2008 से 2012 तक 40 करोड़ पर ईयर दिया। पेप्सी ने 2013 से 2015 तक करीब 80 करोड़ पर ईयर। वीवो ने 2016 से 17 तक 100 करोड़ दिया और 2018 से 19 तक 440 करोड़। ड्रीम 11 ने 2020 में कोविड के टाइम पे 222 करोड़ पे किए थे। फिर 2021 में वीवो वापस आया और 440 करोड़ पे किया। फिर रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप ने 670 करोड़ में 2022 से 2023 की स्पॉन्सरशिप ली और इस बार फिर से 2024 में टाटा ग्रुप ने 2500 करोड़ के ह्यूज अमाउंट में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली। टाइटल स्पॉन्सरशिप में जो पैसा आता है उसमें से आधा बीसीसीआई के पास जाता है और आधा आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी होते हैं आईपीएल में, जैसे सीएट टायर्स, ये स्पॉन्सर करता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आपने और भी देखे होंगे, एंजल वन, रूपे, माई 11 सर्कल, ये भी सब ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं। 1485 करोड़ बीसीसीआई ने इन कंपनी से चार्ज किया और अकेले सीएट टायर्स ने 5 साल के लिए 240 करोड़ दिए हैं बीसीसीआई को। अब बात करते हैं कि आईपीएल टीम्स कैसे कमाई करती हैं। दोस्तों, आईपीएल टीम्स को या तो कोई कंपनी ओन करती है या फिर कोई इंडिविजुअल। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स को शाहरुख खान और जूही चावला, मुंबई इंडियंस को नीता अंबानी, किंग्स 11 पंजाब को प्रीति जिंटा, ऐसे ही बाकी टीम्स को भी कोई ना कोई इंडिविजुअल या कंपनी ओन करते हैं। अब आईपीएल टीम को खरीदने के बाद काफी एक्सपेंसेस होते हैं। आईपीएल में प्लेयर्स को हायर करने में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। फिर प्लेयर्स का होटल है, ट्रेवल है, ट्रेनिंग है, फूड है, किट्स है, कई सारे खर्चे हैं। ऑन एन एवरेज एक टीम एक आईपीएल सीजन में 200 करोड़ रुपए तक स्पेंड करती है। कोई भी खर्चा जेब से नहीं हो रहा। आईपीएल की हर टीम के पास अपने स्पॉन्सर्स होते हैं। आपने देखा होगा प्लेयर जो आउटफिट पहनते हैं उस पे कुछ ब्रांड्स के लोगो लगे होते हैं। ऑन एन एवरेज किसी आईपीएल प्लेयर के आउटफिट पर 10 ब्रांड लोगोज होते हैं, जिसमें से 6 जर्सी पर, 2 पैंट्स पर और 2 उनकी कैप्स पर होते हैं। इसके अलावा आईपीएल टीम को स्टेडियम के टिकट्स का पैसा भी मिलता है। एक आईपीएल टीम को कम से कम 9 मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेलने होते हैं और अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक मैच में 4 से 5 करोड़ तक की कमाई स्टेडियम के टिकट्स, फूड, बेवरेजेस इनके थ्रू होती है। ऐसे में 80% पैसा आईपीएल टीम को मिलता है और बाकी 20% पैसा होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टिकट्स के अलावा मर्चेंडाइजिंग भी आईपीएल टीम्स के लिए एक अच्छा कमाई का जरिया है। भारत में गेम मर्चेंडाइजिंग का मार्केट हर साल लगभग 100% से बढ़ रहा है और ये मार्केट हजारों करोड़ रुपए का है। हर आईपीएल फ्रेंचाइजी मर्चेंडाइजिंग बेचती है, जिसमें टी शर्ट होती है, कैप, बैट, मोबाइल कवर, रिस्ट वॉच और कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने देखा है कि ग्राउंड पर कई बैनर्स लगे होते हैं, कई कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं। इससे आईपीएल की जो होम क्रिकेट टीम होती है उसको पर मैच 8 से 10 करोड़ की कमाई होती है। क्रिकेट तो हमारे देश में हो रहा है, लेकिन विदेश से भी पैसा आता है।
पिछले साल सऊदी अरब ने आईपीएल में करीब $5 बिलियन लगाए थे और अमेरिका से भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिल्वर लेक पार्टनर्स, केकेआर एंड कंपनी और टीपीजी कैपिटल ने $3.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आईपीएल में किया है। अब प्राइज मनी की भी बात कर लेते हैं। जो टीम जीतती है उसको 20 करोड़, रनर अप को 13 करोड़, क्वालिफाइड 2 के लूजर को 7 करोड़ और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारती है उसको 6.5 करोड़। टोटल इतनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है आईपीएल टीम्स में। इसका आधा पैसा फ्रेंचाइजी ओनर के पास जाता है और बाकी टीम्स में बढ़ जाता है। प्लेयर्स के एंड से देखें तो उनको इंडिविजुअली तो अच्छा पैसा मिलता ही है। हर बार हम ऑक्शन देखते हैं, न्यूज देखते हैं, लेकिन कभी मैन ऑफ द मैच, कभी मैन ऑफ द सीरीज और टीम को मिलने वाले पैसे में से भी उनको अच्छी खासी कमाई होती है। इसके अलावा हर प्लेयर के पास एक अच्छा स्कोप है एडवर्टाइजमेंट्स करने का, ब्रांड एम्बेसडर बनने का। अपनी अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हर प्लेयर इससे भी अच्छा कमाता है। और अगर आपको लगता है कि ये सारा खेल जीतने का है तो इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा गेम है फेम का। हर आईपीएल ओनर चाहता है कि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़े। अगर ज्यादा लोग, ज्यादा पब्लिसिटी तो ज्यादा स्पॉन्सर्स और इससे होती है ज्यादा कमाई। फॉर एग्जांपल आरसीबी आज तक कोई आईपीएल नहीं जीती, लेकिन ब्रांड वैल्यू $70 मिलियन की है और ब्रांड वैल्यू में सारी टीम्स में वो चौथे नंबर पे है। तो ये है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने आईपीएल स्टार्स को पिक करना बंद कर दिया? इस बात से आप शॉक्ड हो जाएंगे कि बीसीसीआई अब आईपीएल के कुछ बेस्ट परफॉर्मर्स को नेशनल टीम में नहीं ले रहा। रिसेंटली बीसीसीआई ने अपनी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस करी और इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बीसीसीआई के अकॉर्डिंग ये फैसला प्लेयर्स के अपनी स्टेट टीम्स के लिए खेलने से इनकार करने के बाद दिया गया। ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए झारखंड के साथ खेलने से इनकार किया था और स्ट्रेस का जिक्र दिया था। वहीं श्रेयस ने भी मुंबई के लिए रणजी मैचेस खेलने से मना किया था। उन्होंने अपनी पीठ और पैर के दर्द का जिक्र किया था, लेकिन बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने इन दोनों को फिट पाया। मतलब साफ है कि बीसीसीआई इन आईपीएल स्टार्स को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर किया। आईपीएल कई तरीकों से नुकसान भी कर रहा है, जिसकी बात हम करेंगे चैप्टर 4 में। दुनिया का सबसे यंग देश दुनिया की सुपर पावर बनने की कैपेसिटी तो रखता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका यूथ। और यूथ की अटेंशन सबको चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स कंट्रोवर्सीज करते हैं आपकी अटेंशन के लिए। न्यूज चैनल्स नेगेटिव न्यूज, मसाले से भरी न्यूज दिखाते हैं आपकी अटेंशन के लिए। मूवीज की हाइप बनाई जाती है, हर जगह आपको ऐड दिखाए जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिदम बदलते हैं, अपने फीचर्स बदल देते हैं आपकी अटेंशन के लिए। मतलब आपकी वो चीज जो हर किसी को चाहिए वो कितनी कीमती है। अब उसको कहां लगाना है, कब लगाना है, ये आप सोचो। आईपीएल एक बिजनेस मॉडल है जिससे बीसीसीआई कमा रहा है, फ्रेंचाइजीज कमा रहे हैं, प्लेयर्स कमा रहे हैं, चैनल्स कमा रहे हैं, सब अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आप अपना फायदा और नुकसान देख रहे हो। 1 से 5 करोड़ लोग हर साल इंडिया में क्रिकेट देखते हैं और इसमें से करीब 70% व्यूअर्स जेनजी और मिलेनियल्स हैं। क्रिकेट बुरा नहीं है, क्रिकेट देखने में बहुत मजा आता है। आईपीएल से कई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लोगों के पास मिलकर बैठने का एक कारण आया है। लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट आपको कितनी देर चाहिए ये आप सोचो। आपकी लाइफ की स्टेज क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप किस मुकाम पे हो और कितनी देर आप एंटरटेनमेंट अफोर्ड करते हो। किसी भी गेम को देखने के लिए हम एडिक्टेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट और होप होती है। ये दो इमोशंस हैं जो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब हमें अच्छा लगता है, और ये थ्रिल, ये सस्पेंस, ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे बार बार लेते हुए हमारी आदत का पार्ट बन जाता है। यही आदत अपने गोल्स के लिए भी बन सकती है। यही एक्साइटमेंट और थ्रिल अपनी लाइफ के लिए भी बनाई जा सकती है। मैं कुछ भी गलत सही नहीं कह रहा, बस आपको सोचने को कह रहा हूं। अपनी गेम छोड़कर दूसरे की गेम देखनी है या फिर अपनी गेम ऐसी खेलनी है कि दूसरे हमें देखें। वो फाउंडर्स जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, वो जो अपनी स्किल पे काम कर रहा है, या फिर वो जो अपनी फैमिली की आने वाली जनरेशन बदल रहा है, आपको क्या लगता है वो हर रोज बैठकर 5 घंटे गेम देखते हैं? वो जानते हैं कि फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक फैंटेसी है, मतलब रियलिटी से एक एस्केप है। एस्केप क्यों? अपनी रियलिटी को ऐसा भी तो बना सकते हैं कि एस्केप की जरूरत ही ना पड़े। मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक फ्री टाइम में देखने वाली चीज है, ना कि आपके कीमती टाइम में। आप बोर्ड हो, आपको ब्रेक चाहिए, आपको 1 घंटे की एंटरटेनमेंट चाहिए, 1 घंटा देखो। आपकी छुट्टी है, पूरा दिन खाली हो, पूरा दिन मैच देखो। पर आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी लर्निंग का टाइम तो नहीं इसमें जा रहा।
आप जो करना चाहते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसका टाइम तो नहीं इसमें जा रहा। ये याद रखना कि यूथ सबका सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन यूथ को अपने हार्ड टारगेट्स पे फोकस्ड रहना होगा। मैं मानता हूं कि आपकी लाइफ के लिए हर बेस्ट जवाब आपके पास है। एक कोच का काम है आपको सवाल देना जो आप खुद से पूछ पाओ। तो ये थी मेरी कोशिश आपकी नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाने की, आईपीएल के हर पहलू को आप तक पहुंचाने की। और अगर आप ग्रोथ में बिलीव करते हैं, अपने माइंडसेट पे काम करना चाहते हैं, तो आप मेरी लाइफ मास्टरी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। जितनी देर में आप कोई मूवी देखते हो, उतनी देर में आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये वर्कशॉप आपकी कंफ्यूजन्स को खत्म करके क्लैरिटी में बदलती है, आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलती है और प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलती है। आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें हर कोई ग्रो करना चाहता है और हर महीने आपको लाइव सेशन मिलता है। तो अगर आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते और अपनी लाइफ को मास्टर करना चाहते हो, तो आप मेरी इस कम्युनिटी का, इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में बताना। और जो भी आपके आसपास क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट एडमायरर्स हैं, उनके साथ भी ये नॉलेज, ये अवेयरनेस जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।